हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत सारे सवाल होते हैं आपके कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, ये कैसे पता लगेगा, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं अगर बॉडी में दिखते हैं आपको 9वें महीने में तो आप श्योरली हो जाइए कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। तो ये वीडियो को पूरा आपने वॉच करना है अगर आपका 9वां महीना स्टार्ट है या फिर होने वाला है, क्योंकि इन लक्षणों को अगर अपनी बॉडी के अंदर आप देखते हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। सबसे पहली बात तो 9वां महीना जब स्टार्ट हो जाता है तो महिलाओं को ना और ज़्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है कि डिलीवरी कब होगी, कैसे होगी, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, यही टेंशन रहती है। तो सबसे पहली बात जो मन में आपके दिमाग में स्ट्रेस घूमता है कि डिलीवरी होगी कैसे, नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, उस स्ट्रेस को आपने बिल्कुल दूर कर देना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हो, सबसे बड़ा रीज़न होता है नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाने का कि आप बहुत ज़्यादा डिलीवरी को लेके स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो। क्योंकि अगर आप डिलीवरी के लिए स्ट्रेस हो, टेंशन हो तो जो बॉडी आपकी लेबर पेन के हार्मोन्स रिलीज़ करती है वो रिलीज़ नहीं कर पाती, जिससे लेबर पेन नहीं आता और बच्चा हेड डाउन नहीं करता और नॉर्मल डिलीवरी फिर नहीं होती, डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो कि आपने कोई भी टेंशन या कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है डिलीवरी को लेकर। देखिए 9वां महीना लग गया है तो डिलीवरी तो आपकी हो ही जाएगी, चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो। बट नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो अपने आप को जितना हो सके आप एक्टिव रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, अपना बीपी अपना ब्लड पूरा रखो, आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो अब जानते हैं कि ऐसे कौन से साइन होते हैं जिससे श्योरली बोला जाता है कि डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएगा। सबसे पहला साइन कि बच्चा अगर आपका पेल्विक्स में आना शुरू कर देता है, यानी कि जो पेल्विक्स एरिया में बच्चा जब आ जाता है और आपको बच्चे की मूवमेंट बहुत उस टाइम पे कम फील होती है, क्योंकि देखिए बच्चा हेड डाउन कर लेता है और उससे क्या होता है जब बच्चा हेड डाउन करता है तो बच्चा पेल्विक्स में आ जाता है। अब पेल्विक्स में जब बच्चा आ जाता है तो बच्चे की जो मूवमेंट आपको लेफ्ट या राइट फील होती थी वो राइट या लेफ्ट नहीं फील होगी, वो आपको नाभि के ऊपरी जगह पे होगी, क्योंकि बच्चे का सर है नीचे और पैर है ऊपर। तो आपको हल्की हल्की सी मूवमेंट फील होगी। पहले की तरह बच्चा ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, जैसे पहले पेट कड़क हो जाता था, एकदम से साइड में बच्चे ने लात मारी या किक मारी और आपको ज़्यादा फील हुआ, वैसी मूवमेंट आपको नहीं आएगी बच्चा जब पेल्विक्स एरिया में आना शुरू कर देता है। तो इससे मूवमेंट भी कम आती है और आपको नीचे की तरफ यानी कि प्राइवेट पार्ट की तरफ बहुत ज़्यादा भारीपन लगेगा, हल्का सा पेन भी महसूस होगा। तो अगर ऐसा कोई आपको साइन दिखता है 9वें महीने में तो ये भी एक साइन होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि इस टाइम पे देखिए बच्चा जब पेल्विक्स में आता है तो बच्चेदानी के मुंह पे उसका प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। आप सबको पता है जब तक बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन नहीं होता तब तक नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कम से कम बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर खुलना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे खुलता है, जब बच्चा हेड डाउन करता है, जब वो पेल्विक्स एरिया में आना शुरू कर देता है। तो आपको अगर प्राइवेट पार्ट में भारीपन लग रहा है, पेल्विक्स एरिया में लगता है कि बच्चा आना शुरू हो गया है, मूवमेंट भी कम आ रही है, तो ये साइन भी नॉर्मल डिलीवरी का ही होता है। दूसरा, बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ना। अब ये प्रॉब्लम तो 8वें-9वें महीने से बढ़ जाती है कि बार बार बाथरूम आता है, आप बाथरूम जाते हो फिर भी लगता है कि बाथरूम आ रहा है, लेकिन जब डिलीवरी होने वाली होती है खासकर नॉर्मल तो इतना ज़्यादा प्रेशर आता है आपको बार बार यूरिन का कि जैसे 1-1 मिनट पे 2-2 मिनट पे आपको यूरिन आता है। जब डिलीवरी होने वाली होती है ये तब का साइन है। जैसे मान लीजिए आपकी 12 घंटे पहले डिलीवरी होगी या 24 घंटे के बाद होगी, तब भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है महिलाओं को अक्सर कि या तो उनको लूज मोशन लग जाते हैं या बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसे मौके पर क्या होता है, बच्चा पूरा का पूरा पेल्विक्स एरिया में आ चुका है और बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आपके पेल्विक्स पे, यूट्रस पे, जिससे आपका जो यूरिन ब्लैंडर है उस पर जोर पड़ता है और फिर आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आपके 9वें महीने में बार बार यूरिन जा रहे हो, आ रहे हो, तब भी एक साइन होता है कि आपकी डिलीवरी अब कुछ ही समय में होने वाली है। तो इसको भी लाइटली ना लो, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है तो ये भी साइन है कि आपकी डिलीवरी अब कुछ ही समय में हो जाएगी। थर्ड साइन, फॉल्स लेबर पेन, जिसे बोला जाता है कि ना नकली जो पेन आते हैं कि जैसे 2 घंटे में आया, फिर 4 घंटे में आया ठीक हो गया, फिर 5 घंटे में आया ठीक हो गया। लेकिन जब 9वें महीने में ये लेबर पेन आता है तो आपको जैसे 4 घंटे में एक बार आया, फिर 3 घंटे में आया, फिर 2 घंटे में आया, फिर 1 घंटे में आया, फिर आधे घंटे में पेन आ रहा है, फिर 15-15 मिनट में आ रहा है। तो जो टाइम पीरियड है ना वो कम होता जा रहा है, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, आपका पेन बढ़ रहा है। और जैसे जो 10 मिनट में आ रहा था वो 5 मिनट में आ रहा है, 4 मिनट में आ रहा है। तो यानी कि अब बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है, तभी आपका लेबर पेन बढ़ रहा है और आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। देखिए बॉडी का
जब भी आप कोई बॉडी में देखते हो 9वें महीने में ये लक्षण, चाहे लेबर पेन के हैं, चाहे वाटर ब्रेक के हैं, चाहे स्पॉटिंग के हैं, या आपको हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है और वो दर्द बढ़ रहा है, तब आपको वेट नहीं करनी है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि ये सारे सिम्टम बेबी मतलब बच्चा होने का होता है, कभी भी बेबी डिलीवर हो जाएगा, तो इसमें आपको वेट नहीं करनी है कि अभी बेबी होने में टाइम है, हम वेट करते हैं। क्योंकि महिलाएं हॉस्पिटल जाने में कई बार देर कर देती हैं, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी की बजाय डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ जाता है। तो कोई भी चीज़ लाइटली मत लो, मेरा कहने का मतलब है हर एक चीज जो भी आपको नजर आता है अपनी बॉडी में 9वें महीने में, उसको लाइटली मत लो, सीधा हॉस्पिटल जाओ। टाइम अगर वेस्ट करोगे तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है कि आपका पेन अगर बढ़ता जा रहा है, आपको पीठ से दर्द शुरू होता है, पेट में आके खत्म होता है, पेट में मरोड़ उठती है, फिर से पेट दर्द होना शुरू हो जाता है, जैसे पीरियड्स वाला दर्द होता है ना, अगर ऐसा पेन आपको 9वें महीने में आ रहा है और उसका टाइम पीरियड बार बार कम हो रहा है, जैसे पहले 1 घंटे में आ रहा था तो अब आधे घंटे में आ रहा है, फिर 15-15 मिनट में आ रहा है, यानी कि अब डिलीवरी आपकी 1 से 2 घंटे में या 3 से 4 घंटे में हो जाएगी। आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए, घर के काम सभी छोड़कर। ये बात आपने याद रखनी है। चौथा साइन कि अगर देखिए जब 9वां महीना स्टार्ट होता है तो देखिए आप सबको पता है डॉक्टर हर एक हफ्ते आपको चेकअप के लिए बुलाते हैं, जो कि रूटीन चेकअप होता है और उससे पता लगता है बच्चे की क्या पोजीशन है। अब इस टाइम पे जब डॉक्टर आपको चेकअप के लिए बुलाते हैं और 9वां महीना आपका खत्म होने वाला होता है, जैसे 9वां महीने के 10 दिन निकल के 20 दिन रह चुके हैं खत्म होने में, तो डॉक्टर कई बार आपकी पोजीशन, जैसे आपके कमर में दर्द है या पेट के निचले हिस्से में दर्द है, तो डॉक्टर कई बार चेक करते हैं, फिंगर डाल के आपके प्राइवेट पार्ट में फिंगर इंसर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि बच्चे की क्या पोजीशन है, यानी कि बच्चे का जो बच्चेदानी का मुंह है कितने सेंटीमीटर खुलना शुरू हुआ है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे ओपन होना शुरू हुआ है तो डॉक्टर आपको बता देंगे आपकी डिलीवरी 2 से 3 दिन में, 4 से 5 दिन में या 1 से 2 घंटे में हो जाएगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो जरूरी नहीं कि 4 से 5 घंटे में खुले। कई बार लेबर पेन इतना एकदम से बढ़ जाता है और बच्चेदानी का मुंह 1 से 2 घंटे में ओपन हो जाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो जो 9वें महीने में चेकअप होता है रूटीन, वो आपको कभी भी मिस नहीं करना है, हमेशा वो रूटीन चेकअप पे आपको जाना है। क्योंकि डॉक्टर आपको उस टाइम पे सही राय देते हैं कि बच्चे की क्या पोजीशन है, बच्चे की क्या मूवमेंट है, आपको नोट भी करनी है कि बच्चा कितनी बार मूव कर रहा है। बच्चे की मूवमेंट अगर हल्की सी भी कम महसूस होती है तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि बच्चा जब हेड डाउन करता है, पेल्विक्स में आना शुरू कर देता है, तो जो मूवमेंट आपको थोड़ी सी कम फील होगी, तो उसको लाइटली नहीं लेना है, सीधा अपने डॉक्टर के पास जाना है। 9वें महीने में अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है, तो अगर आपको पहले कब्ज की प्रॉब्लम थी, अब कब्ज की प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ये साइन है नॉर्मल डिलीवरी का। क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बार बार ऐसा लगता है कि पॉटी आ रही है, और ये साइन भी डिलीवरी का होता है कि कुछ ही समय में डिलीवरी हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई भी साइन दिखता है तब भी ये नॉर्मल डिलीवरी का ही संकेत है। लास्ट, अगर आपको देखिए हल्का हल्का सा पानी आ रहा है और ये पानी बार बार, मतलब आपको लग रहा है कि मेरी पैंटी बार बार गीली हो रही है और म्यूकस प्लग भी आ रहा है, तो ये भी साइन है कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है और जो वाटर ब्रेक, जो पानी की थैली है वो भी ब्रेक हो चुकी है, तभी पानी आ रहा है और बार बार पैंटी गीली हो रही है। अगर ऐसा कोई साइन भी देखते हो कि पानी की थैली से पानी आ रहा है, प्राइवेट पार्ट से पानी आ रहा है, वो यूरिन नहीं, थोड़ा सा मतलब पानी की तरह होता है, वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, अगर इस तक आपको टेक्सचर का पानी दिखता है तब भी आपको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्योंकि वाटर ब्रेक हो चुका है और बच्चा पानी की थैली के अंदर होता है, और पानी की थैली में अगर पानी कम हुआ तो बच्चे के लिए वो अनहेल्दी है, बच्चा भी उससे सेफ नहीं रहता है। तो सीधा अपने हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर आपकी डिलीवरी 4 से 5 घंटे में करवा देता है। क्योंकि जब वाटर ब्रेक होता है तो बच्चेदानी का मुंह जो होता है ना, धीरे धीरे ओपन होना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई साइन देखते हो तब भी ये नॉर्मल डिलीवरी की ओर संकेत करता है। तो ये 6 संकेत जो मैंने बताए हैं, अगर इनमें से आपको कोई भी संकेत अपनी बॉडी में दिखते हैं तो सीधा हॉस्पिटल जाए, क्योंकि कुछ ही समय में आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही डॉक्टर करवाएंगे। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, आपको ये सिम्टम्स को पूरा ध्यान रखना है 9वें महीने में, बच्चे की मूवमेंट को लेकर, अपने बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम को लेकर और दर्द की प्रॉब्लम को लेकर। तो कोई भी ये चीज़ दिखती है तो सीधा हॉस्पिटल जाएं, कभी भी डॉक्टर आपकी डिलीवरी करवा सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लग सके नॉर्मल डिलीवरी कौन से लक्षण से होती है। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।